रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा भी मौजूद है। लेकिन इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जारी जल संकट की, लेकिन इसे लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। किस तरीके से देखिए सियासत हो रही है, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता जो है 1 महीने बाद भी तरस रही है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं जल संकट पर जारी सियासत की। आप नेता आज उपराज्यपाल से मिलने वाले हैं। आप हरियाणा को ठहरा रही है जिम्मेदार और इसे लेकर लगातार देखिए बयानबाजी भी हो रही है। आपदा में अफसर तलाश रहे हैं नेता, ये एलजी की तरफ से कहा गया है। एलजी ने यह कहा है कि आप नेता जो है सिर्फ राजनीतिक जो है अपना करियर वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और साथ ही साथ सियासत भी हो रही है, ये कहा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से। और इसी बीच खबर ये आपको बता दें कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने वाले हैं आपके डेलीगेशन। इसमें क्या बातचीत होती है, मुलाकात में क्या कुछ खास रहता है, ये देखना काफी अहम होगा और इस खबर को विस्तार से मेरी सहयोगी महिमा आपको बताएंगे। देखिए दिल्ली की बात करें, जल संकट का दौर जारी है। आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा कि टैंकर्स आते हैं लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सरकार ही धरने पर बैठ गई और धरने पर जब सरकार बैठी तो एलजी सवाल पूछ रहे हैं कि आप आपदा में अफसर तलाश रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में धरने पर सरकार, कैसे बेड़ा पार। भीषण गर्मी, प्यासी दिल्ली, कौन जिम्मेदार। वार पलटवार, पानी के लिए मचा हाहाकार। दिल्ली की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार आज संकट की घड़ी में धरने पर बैठी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि जब सरकार ही धरने पर बैठेगी तो आखिर काम कौन करेगा। संकट की घड़ी में जनता के दुख कौन बांटेगा। दिल्ली की जनता भीषण गर्मी में प्यासी है, पानी के लिए टैंकरों की बाट जोह रही है, बूंद बूंद पानी के लिए लाइन भी लगी है, लेकिन आप सरकार इसके समाधान की बजाय धरने पर जाकर बैठ गई है। ये सरकारें अगर धरने पे बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करेगी। ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है। धरने पे बैठ जाओ, अनशन पे बैठ जाओ कि अब मैं मर के ही उठूंगा। ये दिल्ली के लोगों की जो आहें हैं उसका समाधान नहीं है। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के पास जाके मिल लें, पानी से त्राई त्राई कर रहा है। लंच के लिए भी ब्रेक लेते हैं तो ये कैसा अनशन है कि ब्रेकफास्ट खाने के बाद शुरू होता है और लंच करने से पहले समाप्त हो जाता है। तो अनशन में भी घोटाला करने की ये पार्टी उतारू है और सवाल ये है कि अनशन नहीं एक्शन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे सीधे कि वाटर टैंकर माफिया और जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया है तो वहां पे कोई नई व्यवस्था सड़कों पर नजर आए थे और एक बार फिर से बवाल हुआ है। 2 गुटों में जबरदस्त तरीके से हंगामा, झड़प की तस्वीर फिरोजाबाद से सामने आई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर हालांकि प्रशासन की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी होगी और इस पूरे मामले की जांच भी होगी, लेकिन आखिर ये बवाल हुआ कैसे, कैसे ये फसाद लगातार बढ़ता गया, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक शख्स पूरी तरह से लहूलुहान है तो दूसरे को आई गंभीर चोट। दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है, जहां एक बार फिर से 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में बीच सड़क जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें फिरोजाबाद के पुराने डाकखाने चौराहे की है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मुख्य बाजार में बीच रोड पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों ने जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते हंगामे से शुरू हुआ विवाद मारपीट और चाकूबाजी तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू और सरिया से हमला किए। देखते ही देखते बाजार में भगदड़ मच गई और लोग लहूलुहान, जिसमें 2 लोगों को
गंभीर चोटें आई हैं। मेरे भाई को मार रहे थे बर्फ खाने चौराहे में। किस बात को लेके? पता नहीं था, दुकान में बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? मार उन्होंने मेरे भाई को मारा, हमने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। एक नदिया से हमारे सर पे मारा, हमें मारा, हमारे भाई को मारा, तीनों को मारा पूरी तरीके से। मुझे गिनी टिटरी वाले ने बताया आपके भाई को डाक करे चौराहे पर बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, चल पूछ लो। कौन लोग मार रहे थे? वही गरीब रहने वाले थे, कुछ गैरेज वाले? वही गन बोलने के और डाक करे चौराहे के रहने वाले थे। अच्छा। लोग घेर के मार रहे थे। हम लोग गाड़ी पर पहुँचे, मैं, मेरा भाई, मेरे फादर, हम 3 लोग अपने गाड़ी पर पहुँचे और उन तीनों ने सब चीज़ को बहुत मारा। बीते 2 दिनों में फिरोजाबाद में फसाद की ये दूसरी घटना है। शुक्रवार को जेल में बंद चोरी के आरोपी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने कैदी के शव को चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस टीम जाम खुलवाने गई तो गुस्साए लोग भड़क गए और पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोश से उबल रहे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। अब पुराने डाकखाने चौराहे पर 2 पक्षों के बीच विवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।